मान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमित शाह का बयान आया था कि हम खालिस्तानियों को पनपने नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो सिखों के अलग अलग संगठनों को, मुअज्जिज लोगों को बुला करके बातचीत कर रहे हैं, उनको विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपने ये भी देखा कि ये जो दर्शन सिंह धालीवाल है, जिसको एक बार हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया था क्योंकि उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे, उसको बुलाकर के सम्मानित भी किया गया है। किन कारणों के लिए किया गया है मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद जो धालीवाल का बयान आया, वो भी चौंकाने वाला था कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारे सिख प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुझसे माफ़ी मांगी कि हमने आपके साथ गलत व्यवहार किया। इस तरह की चीज़ें भी जो चीज़ें हैं वो बनाने के बजाय बिगाड़ रही हैं चीज़ें। ऐसा है चोई साहब, मेरे को एक वो आदमी और दिखा दो जिसकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी हो, और इन दीज मेनी वर्ड्स। कुछ चीजें यकीन करने लायक होती हैं, कुछ यकीन करने लायक नहीं होती हैं चोई साहब। यहाँ पे रोज इतना लोग जो है ना झूठ फैलाते हैं। अब मैं नाम नहीं लेता, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, नया नया अभी प्रवासी पक्षी प्रवास करते करते यहाँ पे आया है। उसने बयान दिया कि जी ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਝਾੜ लगाई, मैं दस नहीं सकता, बता नहीं सकता। अब वो किसके बारे में बात कर रहा था? नंबर 2 व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था कि नंबर 1 ने नंबर 2 को डांट लगाई पब्लिकली हमारे सामने कि तुमने ये कैसे कर दिया धालीवाल साहब के साथ। तो मैं कहा यार, अब इसके बाद अब कुछ भी आएगा वो सब झूठ है। मैं आपको अलग से मैं आपको वो वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप वो देखना और आप उसका आनंद लेना कि भाई ये कितना झूठ बोल सकते हैं लोग। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, को 300 कुछ की सूची थी, काली सूची थी, ब्लैकलिस्ट थी, उसको मोदी साहब ने आके खत्म किया। करतारपुर साहब का कॉरिडोर है, उसको आगे मोदी साहब ने खोला। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह पहली पातशाही की बाणी है, उसको यूनेस्को के माध्यम से विश्व की सभी जो महत्वपूर्ण और बड़ी भाषाएं हैं उसके अंदर कन्वर्ट किया, उसके अंदर ट्रांसलेट किया जा रहा है। और गुरु ग्रंथ साहब, सॉरी, गुरु गोविंद साहब सच्चे पातशाह का 350 साला, गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साला, और पहली पातशाही गुरु नानक साहब के 550 साला, वो राष्ट्रीय पद्धर पे और हर एक प्रदेश के अंदर और विश्व भर के अंदर जितनी भी भारत की एम्बेसीज हैं, मिशन हैं, उसके अंदर सेलिब्रेट किया गया। पहली बार ऐसा हुआ, मतलब पहले अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हीलिंग टच है, एक सॉफ्ट अप्रोच है सिखों के प्रति। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा कि मोदी साहब के रहते रहते, इनके होते होते सिखो जिन्ना तुसी कैपिटलाइज कर सकते हो, जो तुसी इस इंसान तो ले सकते हो ले लो। ना आज से पहले कभी कोई प्रधानमंत्री आया था जिसकी इतनी मोहब्बत थी सिखों के साथ, ना दोबारा कभी मेरे को उम्मीद है कि कोई दिखेगा हमारे को। ठीक है, ये मोदी साहब का विरोध करना कराना किसान आंदोलन के दौरान, उसके बाद आज भी हाय हाय मोदी मर जा मोदी, ये इतनी गैर सिखी चीजें हैं, इतनी गैर सिखी चीजें हैं कि आप उस बात को कल्पना नहीं कर सकते। ये सिक्खी में है नहीं आप किसी की मौत की तवक्को करें, आप उनकी मौत की आप अरदासें करें किसी मर जाए, यही नहीं। गुरु नानक साहब का सिद्धांत क्या है? नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सबका भला मांगने वाली कौम किसी के, या आप सिखी नहीं हो, फिर तो आप सिखी नहीं हो ना। और हलीमी, हलीम इज डाउन टू अर्थनेस, आप हलीमी में रहो। ये जो इतनी इतनी बड़ी बातें मारते हैं, इतने बड़े बड़े मतलब झूठ बोलते हैं, ये इनके अंदर कोई हलीमी वाली बात तो नहीं है ना जी। अब जो है सो है, अब आपके सामने है। पर मेरी तसल्ली नहीं है इन बातों की, मैं इन बातों को सच नहीं मानता। और ये कैसे सिद्ध होगा, ये बड़ा मुश्किल है। कारण आज मैं कह दूं कि साहब मैं फलां तारीख को, चलो मैं 7 नवंबर को, मैं बताता हूं आपको, मैं 7 नवंबर को मोदी साहब को मिला। मोदी साहब के साथ मेरी 7 नवंबर को मैं मिला, एक्चुअली मिला। उस दिन मेरी ये बातें हुई जी मोदी साहब के साथ, और मोदी साहब ने मेरे से ये माफी मांगी, मेरे से वो बोला।
अब इस बात को रिवर्ट कौन करेगा? अब लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की प्रोसीडिंग तो है नहीं कि एक एक चीज नोट हो रही है, रिकॉर्ड पे आ रही है। और आप ये एक्सपेक्ट करो कि प्रधानमंत्री आगे से रिपटल दे कि नहीं नहीं, मेरी मान साहब से ये बात नहीं हुई थी, धालीवाल साहब से ये बात नहीं हुई थी। वो कभी नहीं होगा, वो रिपटल नहीं आएगा। सिखों ने इतनी गालियां दी मोदी साहब को, इतना कुछ करने के बावजूद एक रिबटल नहीं आया उस आदमी का, आज तक एक बार नहीं बोला उन्होंने। वो फिर भी आपके सामने, आपने खुद दोहराई ये बात, ये जितनी बातें आप कर रहे हो ये किसान आंदोलन के बाद की बातें हैं। जितने हमारे सिख महापुरुष हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, उनके जो संत हैं, महंत हैं, उनको बुला के अपने पास उनको सम्मान दिया। और गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं था वहां पे, पर फिर भी संतों की मौजूदगी में सिर ढक के रखा कि जी ये आदर सत्कार के काबिल। उतना ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति के बारे में जब आप ऐसा झूठ फैला तो सोचना चाहिए दो बार, यार आप बात किसके बारे में कर रहे हो? उस शख्स के बारे में, उस इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिसने यथार्थ में ये सिद्ध किया कि यार सबका साथ सबका विश्वास क्या होता है। और उसको हम महसूस कर सकते हैं, एक सिख होने के नाते मैं महसूस कर सकता हूं कि आने वाला समय जो है ना, जब तक मोदी साहब हैं, वो सिखों के लिए बहुत अच्छा और गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड है सिखों का, जब तक मोदी साहब हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री रहेंगे। आने वाला समय क्या होगा, भविष्य की गर्भ में क्या हम नहीं जानते। आज का समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। और आज ही सिखों को बार बार इंस्टिगेट किया जाता है, कभी आंदोलन के दौरान, कभी ये अमृतपाल जैसे लोगों को, कि सिखों का कोई लाभ ना हो जाए, इनको काट के रखो मोदी से, इनको लड़ा के रखो मोदी से, इनको आमने सामने टकराव की स्थिति में लाके खड़ा कर दो कि मोदी तो तुम्हारा दुश्मन है, बीजेपी आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है। फायदा किसने किया? जो बच्चे मरवा रहे हैं हमारे, फायदा किया कांग्रेस ने, हमारा फायदा किया अकाली दल, एसजीपीसी ने, जिन्होंने सिक्खी को नीचे गिराया, ये लोग, ये हमारा फायदा करेंगे ये लोग। बड़ी मेरे को फख्र है, बड़े मैं आपको गर्व से बताऊं कि हरियाणा में सिखों ने एसजीपीसी से वो जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, काट दिया। अपने गुरुद्वारों की, अपने गुरुधामों की सेवा संभाल ली, ले ली। एसजीपीसी का कंट्रोल नहीं है अब हरियाणा के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के ऊपर। अकाल तख्त साहब को मानते हैं, सिरमौर संस्था है सिखों की, पर इनके साथ हमारा ताना बाना नहीं है, अलग सिस्टम चला दिया। भाई ये बदलाव, परिवर्तन, फिर कहते हैं जी ये बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, ये हमारी सिख जो हमारी धार्मिक उसके अंदर ये दखल दे रहे हैं। भैया कैसे दखल दे रहे हैं? कानून बना के क्या भूपेंद्र सिंह उड़ा? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है, लड़ाई सिखों ने लड़ी, दुश्मन बीजेपी आरएसएस। अच्छा, दिल्ली में कमेटी नहीं है, महाराष्ट्र में नांदेड़ साहब में कमेटी नहीं है, और सबसे बड़ा तकसीर पटना साहब, 16 स्टेट आते हैं जी पटना साहब के अधीन, 16 स्टेट। जाके ले लो ना पटना साहब, अभी जूते खा के आए हैं वहां से ये लोग। नांदेड़ साहब का जाके लो, सेवा संभाल करो। एक ही तो बड़ा गुरुद्वारा है वहां पे नांदेड़ साहब का, सचखंड श्री हजूर साहब। आप चल नगर जाओ, कौन रोकता है? तो भाई साहब करने की बातें हो रहे हैं। जो डिप्लीशन है ना, मैं आपको कहां मैं घुमा के ला रहा हूं आपको। अकाली दल की सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, उनके ऑर्डरों के ऊपर, अब वो तफ्तीश की रिपोर्ट बाहर निकाल नहीं रहे, उनके ऑर्डरों के ऊपर वहां बैठ के शांतिमय तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से बैठ के पाठ करते हुए सिखों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। 2 सिख मरे उसमें। और कौन सी सरकार थी? श्रोमणी अकाली दल की पंथिक सरकार। उसके बाद बीजेपी इनसे अपना नाता तोड़ती है। वो भी कब? जब ये पीठ में छुरा मारते हैं। मेरी किसी लीडर से बात हो रही थी, मैंने पूछा, देखो हम समझने की कोशिश करते हैं, जी हमारा जी काम है समझना कि भाई क्या हो रहा है। तो अब ये बड़ी प्राइवेट सी कन्वर्सेशन है 2 व्यक्तियों के बीच में। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, दूसरे व्यक्ति का नाम मैं बता नहीं सकता, कारण है। उन्होंने पूछा कि साहब ये आपका इनसे ताना बाना टूट गया अकाली दल से, तो ये दोबारा कुछ स्थिति है क्या? कहते जी अभी मोदी साहब जवाब दे रहे हैं, और मैं जिस व्यक्ति ने मुझे बात बताई है मैं उन पर बहुत एतबार करता हूं, वो झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है। जी जी उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब ने बताया कि हरसिमरत बादल एक दिन शाम तक तो हमारे साथ बैठ के कैबिनेट रेंट करके, अलग से बैठ के, मिल के, सारी चीजें डिस्कस करके, किसान आंदोलन के दौरान की बात कर रहा हूं, बिल्कुल हमारे साथ बैठ के बात करके और गई, आश्वस्त करके कि जी हम आपके साथ हैं। अगले दिन सुबह पलटी मार गए।
हम समर्थन वापस ले रहे हैं, हम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और ये तुमने धोखा कर दिया किसानों के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग और कहते हैं कि कोalition के अंदर अब वो दूसरे किसी नेता की तारीफ कर रहे हैं, वो चंद्रबाबू नायडू की तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं कि जी मैं सफर पे था, वो आए हुए थे मिलने के लिए, वो दिल्ली में स्टेशन रहे 6 दिन, और उन्होंने उनके साथ बैठ के बताया कि सर ये कारण है, दीज आर दी रीजंस, हम आपके साथ समर्थन आपका अपना वापस ले रहे हैं, हम कोलिजन तोड़ रहे हैं। कहते यार एक उनका चरित्र, एक इनका चरित्र, तो क्या गुंजाइश रह जाती है उसके बाद? तो मतलब पीठ में छुरा मारने की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल। और सिखों के तो पीठ में इन लोगों ने इतने छुरे मारे मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये ऐसी बातें हैं चोई साहब, क्या ही करेंगे आप। रमनीक भाई, आज हमने और दर्शकों ने इस प्रोग्राम में आपकी एक पीड़ा देखी है, आपका एक दर्द देखा है, जो कुछ पंजाब में चल रहा है उसको लेकर के, और जिस तरह की राजनीति इस समय हो रही है, जिस तरह की सरकार वहाँ गवर्न कर रही है, उसको लेकर के भी देखा है। हमारी तो सबकी, जो पंजाब से बाहर बैठे हुए हैं, मैं चाहे दिल्ली में बैठा हूँ या जितने दर्शक पूरे भारत में या विदेशों में भी देख रहे हैं, उन सबकी ये शुभकामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं, ये सोच है कि पंजाब को फिर कोई नज़र ना लगे और वहाँ चोई शांति और साहब अमन इन्होंने कायम रहे। पंजाब का भट्ठा बिठा दिया, एक बहादुर कौम को इन्होंने ऐसे दिखाया दुनिया के जैसे गुंडे होते। निहंग सिंह जो है वो गुरु की लाडली फौज है भाई, उनको ऐसा दिखा दिया। ये इनके जो, क्या बोलूं मैं, शब्द में ना बड़े गुस्से में शब्द ऐसे निकलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। उनको ऐसा, मतलब इन्होंने अपने जो पिट्ठू है इनके, उनको आगे लगा लगा के इन्होंने वो स्थिति संसार के आगे खड़ी कर दी कि जी सिखों की जो दर्जा, जो इज्जत है, इतनी नीचे गिरा दी। वो तकलीफ, दुख होता है भाई। ये कुर्बानियों के साथ ये इज्जत कमाई है, ऐसे थोड़ा ना इज्जत है। सिखी सिदक नाल बड़ी कुर्बानियों के बाद ये सरदारी मिली है, और ये लोग अपने छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने फाइनेंशियल लाभों के लिए, इन लोगों ने सिक्खी को इतना नीचे गिरा दिया भाई साहब। और सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं, ये पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। पंजाब वो जगह जहां से सिक्खी का जहां पे उत्पन्न हुई है सिक्खी, उसको उसको आघात पहुंचाया है इसने, तब तब बुरा लगता है। और कई बार आप महसूस करते हो बड़ा हेल्पलेस, और जो आदमी आपके साथ खड़ा है उसको बदनाम कर दो कि जी ये दुश्मन है जी कौम का, सिक्खी का दुश्मन है। क्यों? मतलब क्या किया तुम्हारा उसने, क्या बुरा कर दिया? एक चीज तो बताओ जो तुम्हारे खिलाफ करी हो। आप सीधा एक्यूजेशन लगा देते हो प्रधानमंत्री को। क्यों? वो तुम्हारा यूएसपी है। इतने बड़े आदमी को गाली दे दो, इतने बड़े आदमी को गाली दे दो, खबर बन जाए और तुम्हारी बेजा बेजा हो जाए। आपने शुरू में कहा ना कि ये अमृतपाल जो अपने आप को भिंडराने का अनुयायी बताता है, क्यों बताता है? उसका यूएसपी है, उसको कौन पूछेगा उसके बिना कि जी ये दूजा पिंडराड़ा आ गया। और ये इनकी सारी सोशल मीडिया की टीमें, इनकी पाकिस्तान में बैठ के, टर्की में बैठ के, आप देखो ना वो अकाउंट कहां से ऑपरेट हुए, उनकी आप ज्योग्राफिकल लोकेशन निकालो, जिन लोगों ने उठाया इसको सिर पे। और पंजाबी कौम था, तुम पता ही है, मैंने आपको बताया था कि बीमारी है। कोई नई चीज आई, जहर है, तो भी चक्के देखेंगे भी कैसा है जहर, ये मिठा है, कौड़ा है, खट्टा है, कहे जाए जहर, मतलब एक बार तो खा के देखेंगे। खा लो हुण जहर। पहला आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ, आके भाई अमृतपाल सिंह। कादा भाई? सिक्खी स्वरूप में आए 6 महीने नहीं हुए उसको, भाई अमृतपाल सिंह आज ये अथॉरिटी हो गया है सिक्खी की। कमाल की बात है सर।